हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग फ्रैक्शन का ऐड सीखेंगे, जिसको हिंदी में भिन्न का जोड़ कहते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। हम लोग सीखेंगे फ्रैक्शन ऐड, फ्रैक्शनल ऐड। ठीक है, जिसको हिंदी में हम लोग कहते हैं भिन्न का जोड़, भिन्न का जोड़। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। अपना पहला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए, ये अपना पहला क्वेश्चन। हमको ऐड करना है 6/5 प्लस 3/5। ध्यान से देखिए, 6/5 प्लस 3/5। ठीक है, इसको हमको ऐड करना है। तो हम लोग क्या करते हैं, जो नीचे वाला होता है डिनोमिनेटर, हिंदी में इसको हर कहते हैं। ऊपर वाले को बोलते हैं अंश हिंदी में, और नीचे वालों को बोलते हैं हम लोग हर। ठीक है, ऊपर वाले को न्यूमेरेटर और नीचे वाले जो इंग्लिश में बोलते हैं डिनोमिनेटर। ठीक, तो हम लोग डिनोमिनेटर या हर का एलसीएम निकालेंगे सबसे पहले। ठीक है, चलिए। तो आप देख रहे हैं हर में डिनोमिनेटर में 5 और 5 है। सेम सेम नंबर का एलसीएम सेम होता है, 5 ही आएगा। ठीक है, सेम सेम नंबर का एलसीएम सेम। अब हमको देखना है 5 के टेबल में 5 कितने बार में आता है। 5 के टेबल में 5 एक बार में आता है। फिर 6 में 1 से गुना करेंगे, क्या मिलेगा 6। मैं पूरा बेसिक से समझा रहा हूँ। मैं इसको डायरेक्ट भी जोड़ सकता हूँ क्योंकि नीचे सेम है। ठीक है, लेकिन वो मैं अभी नहीं सिखा रहा हूँ, आपको बेसिक सीखना पहले जरूरी है। फिर देखिए 5 के टेबल में 5 कितना बार में, एक बार में। जैसे 3 में 1 से गुना करेंगे कितना मिलेगा, 6 और 3 को जोड़ दीजिए, ऐड कर दीजिए 9 और 9 से 5 ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से बनाना। दूसरा वाला देखिए, 7/8, 7/8 प्लस 9/8। ठीक है, सेम सेम नंबर का एलसीएम सेम होगा 8। 8 के टेबल में 8 कितना बार में आता है, एक बार में। 7 में 1 से गुना करें कितना हो जाएगा 7 प्लस 8 के टेबल में 8 कितनी बार में आता है, एक बार में। 9 को जोड़ेंगे 16 और 8। ठीक है, हम इसको काट नहीं रहे, ये कट भी सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना ये है, देखिए 16/7, 16/7 प्लस 3/5। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अभी हम बताए हर वाले यानी कि डिनोमिनेटर का हम लोग को एलसीएम निकालना है। 7/5 का एलसीएम क्या हो जाएगा, जब आप एलसीएम निकालेंगे 7/5 का 35 आएगा। ठीक है, 35। आप लोग को यदि एलसीएम नहीं आता है तो आप कमेंट करेंगे, मैं एलसीएम भी सिखा दूंगा। तो देखना है कि 7 के टेबल में 35 कितनी बार में आता है। तो 7×5 = 35, 5 टाइम्स आता है, तो 5 से गुना। तो 16 में 5 से गुना करेंगे 80 मिलेगा, प्लस है तो प्लस। अब हमको ये देखना है 5 के टेबल में 35 कितनी बार में आता है, 7 बार में आता है। तो 7 से ऊपर गुना, कितना मिलेगा 20। सबको जोड़ देना है, कितना हो जाएगा 101/35। ये अपना आंसर हो। ठीक है, इस तरीके से बनाना है। और नीचे वाला क्वेश्चन को हम लेते हैं, ध्यान से देखिएगा। 1/2 प्लस 4/5। देखिए 1/2 प्लस 4/5, 1/2 प्लस 4/5, 1/2 प्लस 4/5। अब हम क्या करेंगे, नीचे वाले का क्या निकालेंगे, एलसीएम। 2 और 5 का जब एलसीएम निकालेंगे तो 10 आएगा। ठीक है, अब हमको देखना है कि 2 के टेबल में 10 कितना टाइम्स आता है। 5 टाइम्स आता है, तो 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 1 में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 प्लस। अब हमको ये देखना है कि 5 के टेबल में 10 कितना बार में आता है, 2 बार में आता है। 4×2 = 8। तो 5 और 8 को जोड़ लेंगे कितना मिलेगा 30/10। ये अपना आंसर हो गया। इस तरीके से बनाना है। और भी क्वेश्चन में ले रहा हूँ उसमें। ये वाला क्वेश्चन देखिए, 4/5 लिख रहा हूँ, 4/5 प्लस 6/7। 4/5 प्लस 6/7। 5 और 7 का एलसीएम निकालेंगे, नीचे वाले का 35 मिलेगा हमको। अब हमको ये देखना है कि 5 के टेबल में 35 कितनी बार में आता है। ठीक है, 7 बार में आता है।
7 से मल्टीप्लाई 28 प्लस 7 के टेबल में 35 कितनी बार में आता है? 5 टाइम्स। 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे कितना आएगा? 30। दोनों को जोड़ लेंगे 58 और नीचे जो है वही रहेगा 35। ठीक है, ये अपना आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप देखिए 30/7 प्लस 7/5। 30/7 प्लस 7/5। 30/7 प्लस 7/5। और बाहर बारिश हो रही है इसलिए थोड़ा आवाज आ सकती है, तो आप लोग इसको मैनेज करेंगे। ठीक है, 7/5 कैल्सियम लेंगे, मिलेगा हमको 35। 7 के टेबल में 35 कितने टाइम्स में आता है? 5 टाइम्स में। 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 30 में 5 से 150 प्लस हम देखेंगे 5 के टेबल में 35 कितने टाइम्स में आता है? 7 टाइम्स, हो जाएगा 49। तो जोड़ेंगे तो हमको मिलेगा 199 अपॉन में 55। ये अपना आंसर। ठीक, इस तरीके से बनाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ये अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है 9/2 प्लस 15/3। 9/2 प्लस 15/3। अपन क्या करेंगे, 2 और 3 का एलसीएम लेंगे नीचे वाले। ठीक है, तो कितना मिलेगा हमको? 2 और 3 का एलसीएम 6 मिलेगा। अब हमको ये देखना है कि 2 के टेबल में 6 कितनी बार में आता है। तो 2 के टेबल में 6 3 टाइम्स आता है ना, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आ जाएगा 27। ठीक है, प्लस है तो प्लस। अब हमें ये देखना है कि 3 के टेबल में 6 कितना टाइम्स में आता है। 2 टाइम्स में आता है, 3 2 6। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना मिलेगा? 30। दोनों को जोड़ देंगे, आ जाएगा 57 अपॉन में 6। इस तरीके से बनाना। मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, क्योंकि मैं बहुत बेहतरीन तरीके से आपको समझा दिया है, इससे सिंपल नहीं हो सकता। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए 17/20 प्लस 1/5। ठीक है, अब क्या करेंगे, 20 और 5 का एलसीएम लेंगे, क्या मिलेगा? 20 ही मिलेगा। अब हमको ये देखना है कि 20 के टेबल में 20 कितना टाइम्स? 1 टाइम्स। 1 से मल्टीप्लाई 17 मिलेगा। अब हमको ये देखना है 5 के टेबल में 20 कितने टाइम्स में? 4 टाइम्स में। 4 से मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा? 21 अपॉन 20। ये आपका आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यही पे 7/3 प्लस 1/4। क्या करेंगे, नीचे का एलसीएम लेंगे। 3 और 4 का क्या मिलेगा? 3 और 4 का एलसीएम मिलेगा हमको 12। अब देखिए 3 के टेबल में 12 कितने टाइम्स? 4 टाइम्स। 4 से मल्टीप्लाई 28 प्लस है तो प्लस। अब हमको ये देखना है कि 4 के टेबल में 12 कितने टाइम्स आता है? 3 टाइम्स आता है। 1 में 3 से करेंगे 3, दोनों को जोड़ लेंगे, आ जाएगा 31 अपॉन 12। ये अपना आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, अब थोड़ा बड़ा लेते हैं। 25 अपॉन में 13 प्लस 4 अपॉन में 52। ठीक है, तो 13 और 52 का एलसीएम लेंगे, क्या मिलेगा? 52। अब हमको ये देखना है कि 13 के टेबल में 52 कितने टाइम्स आता है? 4 टाइम्स आता है। 4 से मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा? 100 प्लस। अब देखना है 52 के टेबल में 52 कितना बार में? 1 बार में, तो 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 4। कहने का मतलब 104/52। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, मैं ऐसा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13/17 प्लस 15/34। और क्या करेंगे, नीचे का एलसीएम निकालेंगे डिनोमिनेटर का। 17 और 34 का एलसीएम 34 मिलेगा।
अब हमको ये चेक करना है कि 17 के टेबल में 34 कितने टाइम्स आता है। 2 टाइम्स आता है, हम सभी लोग जानते हैं। कितना मिलेगा? 26। 34 के टेबल में 34 कितने टाइम्स आएगा? 1 टाइम्स। 1 से मल्टीप्लाई कितना होगा? 15। सबको जोड़ लेंगे, कितना मिलेगा? 6 5 11 3 और 4 41 बटा 34 41/34। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अथवा ये देखिएगा, 13/22 13/22 प्लस 13/11 22 और 11 का एलसीएम निकालेंगे, क्या मिलेगा? 22। 22 के टेबल में 22 कितना टाइम्स? 1 टाइम्स 13 प्लस, अब देखिए 11 के टेबल में 22 कितना टाइम्स आता है? 2 टाइम्स में आता है, हो जाएगा 26। जोड़ेंगे आ जाएगा 39 में 22। ये अपना आंसर है। ठीक है, इस तरीके से बनाना है। अभी लास्ट क्वेश्चन बचा है, उसको लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15/9 और 3 का एलसीएम निकालेंगे, क्या मिलेगा? 9 मिलेगा। अब देखना है कि 9 के टेबल में 9 कितना टाइम्स? 1 टाइम्स, तो 1 से मल्टीप्लाई 15। अब देखना है कि 3 के टेबल में 9 कितना टाइम्स? 3 टाइम्स, तो 3 से मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा? 18। सबको जोड़ दीजिए, हो जाएगा 3 और 33/9। ये अपना आंसर। तो इस तरीके से हम लोग फ्रैक्शनल ऐड को, भिन्न के जोड़ को बनाते हैं, चाहे कितना भी भारी क्यों ना हो, है ना। जैसे मैं एक चीज मैं आपको बताता हूँ, जैसे मान लीजिए कि 3 के टेबल्स में ये 9 कितना टाइम्स आता है, हमको नहीं पता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, आपको बड़ा बड़ा अंक में सब काम आएगा, मैं आपको बता रहा हूँ। तो क्या करेंगे, 3 से जो आपने एलसीएम निकाला है उसमें भाग देंगे। 3 3 जा 9 कट गया। बताइए कितना टाइम्स आया? 3 टाइम्स आया ना। तो वैसे ही जितना टाइम्स आएगा, जैसे मान, सॉरी नहीं दिखा, जैसे देखिए हम यहाँ पे समझाना चाह रहे हैं, जैसे मान लीजिए कोई बड़ा नंबर आ गया जिसका टेबल हमको नहीं पता है। जैसे मान लीजिए हमको 3 का टेबल नहीं पता, हमको नहीं पता है कि 3 के टेबल में 9 कितना टाइम्स आता है। तो हम क्या करेंगे, 3 से जो हमारा एलसीएम आया है उसमें डिवाइड कर लेंगे। ठीक है, तो जो मेरा क्वोशेंट होगा उसी से हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे। क्वोशेंट का क्या मतलब? क्वोशेंट का मतलब है कि 3 के टेबल में 9 जो है 3 टाइम्स आया है। ठीक है, तो जितना टाइम्स आता है उतना ही टाइम्स से हम लोग ऊपर में मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। यदि समझ में आ गया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा, क्योंकि इस चैनल पे मैं सिर्फ और सिर्फ बेसिक मैथ पढ़ाता हूँ। ठीक है, आपका यदि मैथ कमजोर है तो आप यकीन मानिए, आप इस चैनल से जुड़े रहिए, आपका मैथ बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। आपका दिन शुभ हो।